हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान जी हैं। आज हम लोग बातचीत करने चाहते हैं कि देश में जिस तरह से एस सी लोगों एस टी में में जातियों को आधार नहीं बना करके उस व्यक्ति को बनाइए ना, जो व्यक्ति संपन्न है, सबल है। मान लीजिए हम लोग अगर पासवान समाज में सबल संपन्न है तो हमको बाहर कर दीजिए, है ना। हमको वहां दीजिए जहां हम नहीं है। उसको अपने पीछे वाले समाज को तवज्जो देना होगा, उसको सम्मान देना होगा, और कुछ कहे तो सुनना ही पड़ेगा। जी। सर देखिए, सरकार तभी ये कर सकती है जो सरकार के पास पर्याप्त डाटा हो कि कौन पीछे है, कौन आगे है, कौन परिवार की कि एक कितनी है। प्रॉपर भारत सरकार जो है, अभी तक आरक्षण से क्या मिला, किसको मिला है, हम्म, इसका पूरा एक श्वेत पत्र होता है। जी जी सरकारी डॉक्यूमेंट कहते हैं कि जिसको व्हाइट पेपर कहते हैं। जी एक व्हाइट पेपर तमाम स्टेट निकाले हम्म, और केंद्र सरकार निकाले, हम्म। तब उसमें कुछ समझ में आएगा तो लोग क्रीमिलियर कन्विंस भी नहीं होगा। चाहते हैं, क्रीमिलियर एस सी एस टी में नहीं चाहते। सरकार का निर्देश था, आप इस पे क्या कहेंगे? आप ही की सरकार। नहीं, नहीं, उसमें कोर्ट का भी देखिए, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है। जी जी कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है जी कि होना चाहिए। का मैं समर्थक हूँ। जी हाँ, निश्चित तौर से। अब हम में जो मुसहर समाज है, जो मेहतर समाज है, जी जो डोम समाज है, जी वो समाज हमसे बहुत पीछे है। जी और हम जो दुसाध हैं, चमार हैं, धोबी हैं, पासी हैं, तो एडवांस तो नहीं है हम लोग हैं। जी तो हम जो चार जाति हैं, चमार हैं, धोबी हैं, पासी हैं, तो एडवांस तो नहीं है हम लोग हैं। जी तो हम जो चार जाति इसमें हैं, इस चार जाति में और बाकी जो कमजोर जातियाँ 19 जातियाँ हैं, हम्म, उस 19-18 जातियों को तो निश्चित तौर से मौका मिलना चाहिए। जी हम इस पक्ष में हैं। और कोटा में कोटा हो तो मैं इसका पक्षधर था, हम्म। हूँ और रहूँगा। नमस्कार, आज हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान जी हैं। आज हम लोग बातचीत करने चाहते हैं कि देश में जिस तरह से एस सी एस टी में क्रीमी लेयर की बातचीत चल रही है, एक बहुत बड़ा चर्चा सामने आ चुका है। क्रीमी लेयर के बारे में इनकी क्या राय है, हम जानना चाहेंगे। तो सर, क्रीमी लेयर के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही है। क्या राय है, क्रीमी लेयर क्या एस सी एस टी में होनी चाहिए या किस तरह से होनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि छोड़ना भी चाहिए। ये तो है कि जिस ढंग से बैकवर्ड समाज का क्रीमी लेयर हुआ है, जी उस पैटर्न पे हम नहीं चाहते। जी हमारा अपना ये मानना है कि हम लोगों में जातियों को आधार नहीं बना करके उस व्यक्ति को बनाइए ना, जो व्यक्ति संपन्न है, सबल है। मान लीजिए हम लोग अगर पासवान समाज में सबल संपन्न है तो हमको बाहर कर दीजिए, है ना। हमको वहां दीजिए जहां हम नहीं है। हमको दीजिए जुडिशरी में दीजिए, बिजनेस व्यापार में दीजिए हम लोग को दीजिए मीडिया स्टडी में दीजिए, मीडिया अखबार में दीजिए हम लोग को। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर हम क्रिमिनल में आ गए हैं, तो मुसहर समाज में कई परिवार हैं जो क्रिमिनल में आते हैं, उनको भी बाहर कर दीजिए। आम अब आम पासवान को अब शनिचरा दुसाध, मंगला दुसाध, मंगरुआ ये सब छूट जाएगा, हम लोग को देखा देगी। ये बात ठीक नहीं है। सिर्फ जाति को नहीं, इस आधार में जाति ने व्यक्ति को आधार बनाया जाए या परिवार को आधार बनाया जाए, ये मेरा आग्रह होगा। इसीलिए और बिल्कुल हम इस पक्ष में शुरू से रहे हैं कि निश्चित तौर से जो आगे बढ़ा हुआ लोग है, उसको अपने पीछे वाले समाज को तवज्जो देना होगा, उसको सम्मान देना होगा, और कुछ कहे तो सुनना ही पड़ेगा। जी। सर देखिए, सरकार तभी ये कर सकती है जो सरकार के पास पर्याप्त डाटा हो कि कौन पीछे है, कौन आगे है, कौन परिवार की कितनी है। ऐसे अगर जब तक ये जाति आधारित गणना नहीं होती है, तब तक ये कैसे संभव है? मैं पहले जाति गणना के खिलाफ में था, लेकिन जी अब मैं उसके पक्ष में हो गया हूँ। जी जाति गणना भी हो, हम्म, गरीबी गणना भी हो, जी और जनगणना भी तो हो, जी लेकिन गणना गरीबी की भी हो। और एक श्वेत पत्र सरकार निकाले, सरकार पूरा शोध करके जी एक श्वेत पत्र निकाले हम्म, कि कौन समाज कितना आगे बढ़ा हुआ है, जी किस समाज कितना परसेंट आगे आगे बढ़ा हुआ है, हम्म, कौन पिछड़ा है। जी ये जब तक शोध नहीं होगा, हम्म, जब तक गणना नहीं होता तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरा आग्रह होगा हम्म, कि एक प्रॉपर भारत सरकार जो है, हम्म, अभी तक आरक्षण से क्या मिला, किसको मिला है, हम्म, इसका पूरा एक श्वेत पत्र होता है। जी जी सरकारी डॉक्यूमेंट कहते हैं कि जिसको व्हाइट पेपर कहते हैं। जी जी एक व्हाइट पेपर तमाम स्टेट निकाले हम्म, और केंद्र सरकार निकाले, हम्म, तब उसमें कुछ समझ में आएगा तो लोग कन्विंस भी होगा लोग उससे। जी। पिछले दिनों एक मीटिंग में एक कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से कि हम क्रीमी लेयर नहीं चाहते हैं, क्रीमी लेयर एस सी एस टी में नहीं चाहते। सरकार का निर्देश था, आप इस पे क्या कहेंगे? आप ही की सरकार। नहीं, नहीं, उसमें कोर्ट का भी देखिए, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है। जी जी कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है जी कि होना चाहिए। जी सरकार को ये कोई आदेश नहीं कि सरकार कर दे उसको, ऐसा नहीं है। जी तो सरकार ने अपना दिया, जी सरकार का इसीलिए। लेकिन हम ये मानते हैं हम्म, कि ये बात चल पड़ी है, हम्म, इस बात को कोई ना कोई आकार देना पड़ेगा। और ये आकार देने के लिए निश्चित तौर से एक शोध हो, इस पे ढंग से पूरा सर्वेक्षण हो, एक व्हाइट पेपर निकाला जाए। ये बात निकल गई है हम्म। तो बात चलेगी।
इससे अब आप देख लें कि जो हम में कमजोर वर्ग के जो दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ सही है, सरकार का स्टैंड सही है, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड सही है, ये कह रहे हैं लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि आपस में कोई कंफ्यूजन न रहे, सरकार को एक स्पष्ट नीति लेकर के आना चाहिए और उस नीति को लागू करने के लिए जो ईमानदार प्रयास है अवश्य करने चाहिए। सर, एक दूसरा मामला कोटा में कोटा का है, जो पंजाब सरकार का जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं सर, कोटा में कोटा? कोटा में कोटा का मैं समर्थक हूँ। हाँ, निश्चित तौर से। अब हम में जो मुसहर समाज है, जो मेहतर समाज है, जो डोम समाज है, वो समाज हमसे बहुत पीछे है। और हम जो दुसाध हैं, चमार हैं, धोबी हैं, पासी हैं, तो एडवांस तो नहीं है हम लोग हैं। तो हम जो 4 जाति इसमें हैं, इस 4 जाति में और बाकी जो कमज़ोर जातियाँ 19 जातियाँ हैं, उस 19-18 जातियों को तो निश्चित तौर से मौका मिलना चाहिए। हम इस पक्ष में हैं। और कोटा में कोटा हो तो मैं इसका पक्षधर था, हूँ और रहूँगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय पासवान जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपने बात रखी क्रीमी लेयर के संबंध में भी और कोटा में कोटा का भी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँच सके। धन्यवाद।